मुस्तफा हैज बिकम द नेशंस स्वीटहार्ट, कैसे बनाया आपने? ये कैसे अचीव कैसे किया आपने? मेरे ना कुछ बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा है बिलाल करके, डायरेक्टर है वो। फिर एक मेरा दोस्त है अली इमरान, उसका बेटा है, उसका नाम है राहिम। एक मेरा भतीजा है, उसका नाम है इब्राहिम। ये सब वो बच्चे हैं जो आजकल ये गेमिंग और ये सारी चीज़ें जो है ना, एमबी गेमर नाम है मेरे भतीजे, एपी गेमर। एमबी गेमर। टू क्रिएट मुस्तफ़ा, मुझे बहुत ऑब्जर्व मैंने किया कि कौन क्या करता है, ये बच्चे क्या, इनकी क्या एक बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके के ये कपड़े पसंद करते हैं, क्या इनके बाल होते हैं। आपने मुस्तफा का अपीयरेंस कैसे क्रिएट किया? मैं तुम्हें बता मुझे रहा ये हूँ पता लगा है कि आपने बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सेट के ऊपर आपने किसी बॉय को देखा है, सब माय आपने मैनेजर। उसकी शर्ट ले ली, अब अब मेरा ये मैनेजर मैनेजर आएगा, फैजान से तुम मिले हुए हो? हाँ, फैजान पहनता है वैसे कपड़े, बिलाल पहनता है वैसे कपड़े, मेरी ईएनजी के सारे लड़के ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मैं उतरवा उतरवा के कपड़े पहने हुए मुझे ये भी पता लगा कि सेट के ऊपर आपने लिटरली उतरवा ऐसे ही, के लॉन्ड्री हुई वैसे है और वैसे ड्राई हुए और वैसे आपने पहने हैं। एक जूता था जो मैंने थ्रू आउट पूरे ड्रामे में पहना, वो एंड में तो कमबख्त फट भी गया था। फिर कमाल ये था कि आनिया मेरे कपड़े अलग पहन रही थी, तो एक नहीं दो दो लोग कपड़े पहन रहे थे वही, तो वो एक अलग मामला था कि भाई शर्ट मिल जाएगी आज। ये आइडिया किसका था कि हानिया और आप स्विच भी करेंगे कपड़े? यार देखो, इंटीमेसी की हाइट क्या होती है, हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड है टेलीविजन को लेके। जैसे बहुत सारे सीन्स थे जो हमने सिनेमा में फिर हमने देखा, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, कोई आपको उसमें ऐसा क्रिंज मोमेंट नहीं था या कोई आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज माई रोमांस इज वेरी क्लीन रोमांस। या मेरी आंख ही बड़ी साफ है। या बिकॉज ऐसा होता है, आई टेल यू। तो हमने कहा यार कि ये कैसे होगा, कि what is the height of romance if you're in love with somebody, what would you do? यू बिकम देन। Yes, आप समझ रहे हैं, गाना तो है नहीं हमारे पास दिखाने के लिए, हम नाच भी नहीं सकते, हम और भी कुछ नहीं कर सकते। हमने तो वहां पे भी वो ऐसे वो बाथरूम से निकलती है और मैं ये तुम आनी, मुझे ये आप क्या कर रहे हैं, कम ऑन लेट्स जस्ट प्ले विद इट। मुझे अच्छी बात क्या लगी कि ऑडियंस पकड़ती है, अगर आप उनको वो चीजें दिखाएं जो कि उनके साथ होती हैं, जो कि नॉर्मल है, उसी में तो रोमांस है। रोमांस इज नॉट अबाउट जस्ट फिक्स बाल करके हेलीकॉप्टर से उतर के, और आई नेवर वांटेड टू डू दैट। ये जो प्रोसेस था कि अच्छा यार यूं कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये कितना सेट के ऊपर एज यू वर डूइंग इट डिस्कस हो रहा था? देखो इम्प्रोवाइज एक्टिंग जो हो रही थी ना, वो उसमें आई थिंक हानिया का मेरा सेट का एक जो सिस्टम बन गया था, हमने एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मुझे लगता है हमने पकड़ ली थी। वो तो जब रूपर्स देखो तो अंदाजा होता है हाँ, वो हमने पकड़ कि यार क्या बिल्कुल एक मेरी मेरी उसके साथ तो वैसी बहुत है। हम अच्छी हमारी दोस्ती रही है, हमने बहुत काम भी किया साथ में कमर्शियल्स में, एंड शी इज फन, शी इज इजी टू टॉक टू, सो एम आई थिंक। तो हमारा वो वाला चक्कर नहीं रहा कि कुछ परेशानी हो जाएगी, तो हमने फिर रोमांस को भी उसी तरीके से हमने वो चूहे वाला सीन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, जो किचन में पहली बार चूहा आता है। तो हमने बड़ा नेचुरल, बट आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू हानिया, बिकॉज वो देखो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हानिया एक्चुअली डिड दैट, यू नो, उसने फिर उसने कैरेक्टर को समझा, जो अच्छी बात थी। और आई थिंक उसने जिंदगी में ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं की, अब उसके लिए भी है आगे क्या करती। आपने अपना ये आर्क ऑब्वियसली सोचा ही था ना कि ये पहले अगर मुस्तफा ऐसा है तो इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, इसकी अब इसका अपीयरेंस ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी शर्ट ऐसी है, इसके जूते ऐसे हैं। सब थ्रू द कोर्स फिर हमने देखा कि अच्छा बाल भी मुख्तलिफ हो गए हैं, कपड़े भी चेंज हो गए। अब ये इजी होता है फिल्म में करना। No, because you're a film actor, you had all of these things in your mind, the character arc and the sketch that you created. So tell me about that, because ये कोई नहीं करता। But that taught me one thing. I think I was rushing into the story very quickly because मुझे आदत है 60 सीन करने की। यहाँ थे 1000 सीन, 1000 तो होंगे, मतलब मेरे ही कम वक्त हुई होंगे 700 तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी निकल के ये बात हो गई तो बस हो गया ना, अब क्या। तो वो मुझे बदर ने चीज वापस दी मुझे, जो मुझे पता थी किसी जमाने में, अब मैं उससे क्योंकि गुजर चुका हूँ। तो वो जो एक था ना कि एक पेशेंस लेवल एज एन एक्टर, यू नो, अब इस सीन में ये सारा कुछ नहीं कर देना है, अभी इतना ही काफी था, जहाँ पे आपका डायरेक्टर डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता है। बाकी जो था ना कि
सोचा हुआ सब कुछ था, फिर मेरे कुछ रेफरेंसेस थे, मैंने कुछ चीज़ें ज़िंदगी में देखी हुई थी, तो मुझे वो स्क्रिप्ट में डालने की ना ऑटोमैटिकली जो थी। वो चले गए इसके। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोचो ना कुछ, तो वो फिर आप किसी न किसी तरह उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। फॉर जैसे इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस आई लव दिस एक्टर हू प्लेड सॉल इन बेटर कॉल सॉल। हाँ, हाँ, हाँ। इफ यू सी बेटर कॉल सॉल, टू मी दैट्स कभी मैं कभी तुम। अच्छा, द डायनामिक्स बिटवीन द ब्रदर्स, द एल्डर या ब्रदर और जो छोटा भाई है, तो दैट वाज देयर। बहुत सारे जो थी, अगर आप उसको वो कैरेक्टर देखें, अभी मुझे ना सोच रहा हूँ मैं कि सच अ ब्रिलियंट एक्टर, तो वो मुझे मिला इसके अंदर करने के लिए, वो मैंने किया, वो नोटिस भी हुआ। वो वहां करता था मैं जहाँ पे मेरे डायलॉग नहीं होते। जैसे कुछ सीन्स नोट हुए जिसमें वो माँ बेटा बात कर रहे हैं, कोई मोमेंट नहीं है वो, बस वो एक नज़र है जो आप आप देख लेते हो, माँ को तरसी नज़र से आप देख लेते हो। तो वो सॉल्व करना बड़ा वो एक था, उसका एक डिप्राइव था, डिप्राइव्ड ऑफ लव आप कह लें, अटेंशन आप कह लें, उसका अपना ही भाई उसको जलील कर रहा होता है बार बार। तो वो परफॉर्मेंस मेरे जहन में थी,